लिथियम जिसे व्हाइट गोल्ड भी कहा जाता है, उसको लेके आपको याद होगा पिछले साल भारत के जम्मू कश्मीर के रियासी जिले में एक बहुत ही बड़ी डिस्कवरी देखने को मिली थी, जिसको कि भारत की लार्जेस्ट लिथियम डिस्कवरी भी कहा गया था। लेकिन दोस्तों, उसी जम्मू कश्मीर की लिथियम माइंस को लेकर आज भारत के लिए एक खराब खबर सामने आ रही है। असल में क्या हुआ, जैसे ही वो माइंस भारत के द्वारा डिस्कवर करी गई थी, उसके कुछ ही टाइम के बाद भारत ने उन माइंस की ऑक्शन को अनाउंस कर दिया था। हमने जब इसकी ऑक्शन को किया तो जो इसका पहला राउंड हमारे द्वारा अनाउंस किया गया था, वहां पर भी हमें इस पर्टिकुलर लिथियम माइन के लिए कोई सिग्निफिकेंट बिडिंग, कोई सिग्निफिकेंट बोली देखने को नहीं मिली। और उसके बाद भारत ने सोचा कि हम इसका जो दूसरा राउंड ऑफ ऑक्शन है उसको अनाउंस कर देते हैं, लेकिन उसका भी रिजल्ट आज से 2 दिन पहले सामने आया है। एंड अनफॉर्चुनेटली हमें इसका जो दूसरा राउंड हुआ था, जो इसमें दूसरा प्रयास किया गया था, वहां पर भी किसी प्रकार की कोई भी बिड, यहाँ पे कोई भी बोली इस पर्टिकुलर माइन के लिए देखने को नहीं मिली है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबरें सामने आई हैं। इंडियाज जम्मू एंड कश्मीर लिथियम ब्लॉक गेट्स नो बिड्स इन सेकेंड अटेम्प्ट। और यहां पर भी देख सकते हैं JNK लिथियम ब्लॉक फेल्स टू सिक्योर बिड्स इन सेकेंड अटेम्प्ट एज वेल। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या एग्जैक्टली यहाँ पे हमें देखने को मिला है। जो इसके पिछली वाली बिडिंग हुई थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, ये वाला जो राउंड ऑफ बिडिंग था इसके बारे में चर्चा भी करेंगे। एंड मेनली डिस्कस किया जाएगा कि व्हाट इज द रीजन जिसके चलते हमें जम्मू कश्मीर के इस लिथियम ब्लॉक को लेकर कोई भी बिड्स देखने को नहीं मिल रही हैं। एंड ऑल्सो इंडियन गवर्नमेंट आगे क्या प्लान कर रही है, इसके बारे में चर्चा भी करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा, 2023 के UPSC एग्जामिनेशन में अनअकैडमी के लर्नर्स के द्वारा शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया गया है, जिसमें कि टॉप 10 में 4 लर्नर्स एंड पूरी लिस्ट में 300 से भी अधिक लर्नर्स अनअकैडमी के साथ जुड़ के अपनी तैयारी को कर रहे थे। अगर आप भी अपनी तैयारी इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी की हेल्प से करना चाहते हैं, तो अब हमारे जो सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग में, नई दिल्ली के मुखर्जी नगर में एंड उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में दोस्तों GS कोर्सेज और इनके साथ साथ CSAT, essay राइटिंग, करंट अफेयर्स कवरेज, साथ में टेस्ट सीरीज और साथ में आपके लिए एजुकेटर इंटरेक्शन, ये सारी सेवाएं भी अवेलेबल करवाई गई हैं। कोई भी आपको डाउट है, सेंटर को विजिट कर सकते हैं या फिर आप लोग नीचे दिए गए फ़ोन नंबर्स पर फ़ोन भी कर सकते हैं। ऑल राइट, सो ब्रीफली आपको बैकग्राउंड याद करवा दूं। पिछले साल फरवरी 10, 2023 की ये खबर है, जब ये बहुत ही बड़ी खबर सामने आई थी। अनाउंस किया गया था कि हमारी जम्मू कश्मीर का जो रियासी जिला है, यहाँ पर देखिए, ये दोस्तों जम्मू कश्मीर का रियासी जिला है, जहाँ पर जो एरिया है सलाल हैमाना एरिया, यहाँ पर हमें 5.9 मिलियन टन्स ऑफ लिथियम की डिस्कवरी यहाँ पे देखने को मिली थी। ये पहली बार हुआ था कि भारत में इतनी भारी मात्रा में हमें लिथियम के भंडार देखने को मिले थे। जैसे ही ये डिस्कवरी हुई फरवरी के महीने में, मई के महीने में ही 2023 मई के महीने में ही सरकार ने ऐलान कर दिया था कि हम लोग जल्दी ही इसकी जो माइनिंग है, इसकी जो माइनिंग के लिए ऑक्शंस हैं, उसको यहाँ पे शुरू करने वाले हैं। हुआ ये कि माइनिंग के लिए जो यहाँ पे पहली ऑक्शन थी, नवंबर 2023 में इसकी ऑक्शन को शुरू किया गया, लेकिन उसके जो रिजल्ट आए तो मार्च 2024 में उसके जाकर के रिजल्ट आए एंड वो रिजल्ट्स बहुत ही खराब आए थे। असल में बहुत सारे लोगों ने अलग अलग माइंस के लिए तो यहाँ पे ऑक्शन को डाला था, लेकिन जम्मू कश्मीर के लिथियम ब्लॉक के लिए केवल 2 ही बिड्स यहाँ पे सरकार को देखने को मिली और वो दोनों ही बिड्स बिल्कुल भी अट्रैक्टिव नहीं थी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोग जम्मू कश्मीर के इसी लिथियम ब्लॉक को दोबारा से ऑक्शन पे लगाने वाले हैं। ये वाली खबर मार्च 2024 की है और इमीडिएटली गवर्नमेंट ने कहा कि दोबारा जब ऑक्शन पे लगाया जाएगा उसकी डेडलाइन मई 14, 2024 होने वाली है। अब उसके भी परिणाम सामने आ गए हैं और अब 3 जुलाई को उसके परिणाम जब सामने आए तो देखने को मिला कि उसके लिए फिर से हमें किसी प्रकार की बिड्स या बोलियां देखने को नहीं मिली हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, देयर हैव बीन 0 बिड्स। पहले तो फिर भी 2 बिड्स आई थी, लेकिन इस बार हमें 0 बिड्स देखने को मिली हैं। किसी प्रकार के भी इंटरनेशनल प्लेयर ने, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया से काफ़ी उम्मीदें थी, इवन यूरोप के भी कुछ देशों से हमें उम्मीदें थी जो कि इस पर्टिकुलर माइंस के लिए आकर के शायद बिडिंग कर सकते थे, लेकिन किसी प्रकार की भी यहाँ पे बिडिंग हमें इस पर्टिकुलर माइन के लिए देखने को नहीं मिली है। सबसे पहली बात, ये भारत के लिए
बहुत ही बड़ा झटका है। क्यों? क्योंकि लिथियम दोस्तों आज के दौर का वाइट गोल्ड माना जाता है। हम सभी जानते हैं कि आने वाला जो दौर है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का दौर है, जिसमें कि लिथियम बैटरीज भारी मात्रा में इस्तेमाल होने वाली हैं और आज भी काफ़ी बड़े लेवल पे लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इंडिया अपना जो टोटल लिथियम का रिक्वायरमेंट है उसमें 70 to 80% लिथियम का रिक्वायरमेंट इंपोर्ट होता है, और वो भी ये मान लीजिए कि मैक्सिमम जो इंपोर्ट है वो केवल एक देश चाइना से ही होता है। और इंडिया इस चीज़ की कोशिश कर रहा था कि जैसे तैसे हम लोग चाइना के ऊपर अपनी निर्भरता को कम करें, और ये जो हमें इतनी बड़ी लिथियम का भंडार देखने को मिला था, पूरी उम्मीद थी कि इसके बाद हमारा जो यहाँ पे डिपेंडेंस है ये धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद यही थी कि ऑस्ट्रेलिया हुआ, यूएसए हुआ, या फिर ये देखिए बोलिविया, ब्रिटेन, जापान, साउथ कोरिया, कोई ना कोई कंट्री यहाँ पर आएगी जो कि इन माइंस में आकर के जो माइनिंग है उसको शुरू करेगी और हमारी डिपेंडेंस चाइना के ऊपर कम होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ये देखने को नहीं मिला। अब बात करते हैं कि रीज़न क्या है। आखिरकार जब इतनी बड़ी भंडार हमें देखने को मिली है भारत में, तो उसको लेकर हमें बिडिंग देखने को क्यों नहीं मिल रही है। रीज़न नंबर 1, देखिए जब सबसे पहले इन भंडारों को आइडेंटिफाई किया गया था तो असल में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने उसी टाइम पे ऐलान में ये कहा था कि ये वाले जो भंडार हैं ये G3 कैटेगरी के भंडार माने जाते हैं, जिनको कि टेक्निकली इन्फर्ड रिसोर्सेज कहा जाता है। इन्फर्ड रिसोर्सेज का मतलब बेसिकली वो वाले मिनरल रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि क्वांटिटी, ग्रेड और मिनरल कंटेंट इनका जो अनुमान लगाया जाता है इट इज ओनली विद अ वेरी लो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस। यानी कि ये वाले जो यहाँ पे मिनरल्स हैं इनमें उतना ज़्यादा हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। कहने का मतलब इवन दो 5.9 मिलियन टन्स के यहाँ पे लिथियम रिसोर्सेज का अनुमान लगाया गया है, लेकिन असल में एग्जैक्टली कितनी क्वांटिटी में है, किस ग्रेड के हैं, किस क्वालिटी के हैं, ये अभी तक निर्धारित नहीं किया गया था। एंड ये जो यहाँ पे 5.9 मिलियन टन का आंकड़ा दिया गया था ये केवल कुछ एस्टिमेट्स के बेसिस पे दिया गया था। तो ये पहला कारण है जिसकी वजह से ये वाली जो लिथियम ब्लॉक्स है इसको लेकर हमें इंटरनेशनल लेवल पर जो अट्रैक्शन है वो देखने को नहीं मिल रही है। दूसरा कारण, पिछले ही साल जैसे ही ये वाली डिस्कवरी हुई थी 10 फरवरी 2023 को, उसके इमीडिएटली बाद आप ये वाला आर्टिकल देखिए, डेक्कन हेरल्ड में आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में ये साफ साफ लिखा हुआ था, वही वाली बात यहाँ पर एक एक्सपर्ट ने कही थी। इन्होंने कहा था इतना बड़ा रिसोर्स भारत को मिला है, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें इस रिसोर्स की प्रॉपर असेसमेंट करनी होगी। अभी मैंने आपको बताया जीएसआई ने कहा कि ये वाला जो रिसोर्स है ये G3 कैटेगरी का रिसोर्स है, लेकिन इस एक्सपर्ट का यहाँ पे यही कहना था कि G3 कैटेगरी से पहले इसको G2 कैटेगरी होना पड़ेगा और उसके बाद इसको G1 कैटेगरी होना पड़ेगा। ये सारी की सारी जो कैटेगरीज हैं यूएन के द्वारा निर्धारित करी जाती हैं। तो जब तक ये G3 से G2 में मूव नहीं करेगा तब तक पॉसिबिलिटी नहीं है कि यहाँ पर हमें इसको लेकर इसकी माइनिंग के लिए कोई भी प्लेयर इंटरेस्टेड होता हुआ देखने को मिलेगा। और वही चीज़ आज हम देख रहे हैं, 1.5 साल होने वाला है लेकिन G3 से G2 कैटेगरी में हम लोग मूव नहीं कर रहे हैं। और क्योंकि मूव नहीं कर रहे हैं और इसीलिए आज देख रहे हैं कि हमारे पास कोई भी इसको लेकर बिड्स यहाँ पे देखने को नहीं मिली है। दूसरी बात, इसी आर्टिकल में ये भी कही गई थी कि ये वाली जो यहाँ पर लिथियम के भंडार देखने को मिले हैं, ये नहीं पता कि इन भंडारों को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमें कितनी गहराई तक जाना पड़ेगा, कितनी डेप्थ तक जाना पड़ेगा। और ये भी नहीं पता, क्योंकि डेप्थ नहीं पता तो ये नहीं पता कि कौन सी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। बिकॉज ये वाला जो इलाका है जम्मू कश्मीर का, ये असल में अर्थक्वेक प्रोन एरियाज ऑफ द हिमालयाज के बहुत ही नज़दीक है, तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जब तक ये सॉल्व नहीं होते तब तक लिथियम को लेकर यहाँ पे माइनिंग एग्जैक्टली हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। सो यस, जब तक इन चैलेंजेस को कि एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें यहाँ पर एक्सप्लोरेशन में हमें ज़रूरत पड़ेगी और एक्सप्लोरेशन की एग्जैक्ट जो यहाँ पे भंडार हैं वो कितने यहाँ पर भंडार हैं, जब तक वो चीज़ें सामने नहीं आएंगी तब तक मुश्किल ही है कि जम्मू कश्मीर के ये वाले जो भंडार हैं इनको लेकर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ पर इंटरेस्टेड होगा। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो जैसे ही ये दूसरा अटेम्प्ट भी यहाँ पे विफल हुआ तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अब हम लोग इसी लिथियम ब्लॉक को एक गवर्नमेंट एजेंसी को सौंपने वाले हैं फर्दर एक्सप्लोरेशन के लिए, जो कि शायद पॉसिबिलिटी है कि कोशिश करेगा G3 से इसको G2 में मूव करने की, और एग्जैक्ट जो अमाउंट ऑफ मिनरल्स हैं वो यहाँ पे बताया जाएगा और बाकी भी चीज़ें
जब इनको ओपन किया जाएगा तब जाकर के शायद हमें यहाँ पर इंटरनेशनल जो इंटरेस्ट है वो देखने को मिल सकता है। देखते हैं क्या होता है, जो भी अपडेट आएगा आपके सामने पेश करेंगे। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं हमें डेफिनेटली बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।